Good morning, dear student. I, Dr. Anjana Sharma, Assistant Professor Chemistry at Pentium Point Technical College, रीवा। आज ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे के टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल और इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर सिग्नल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया गया था। डियर स्टूडेंट, एक बात और बताना चाहेंगे कि ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एवं पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स के सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो डियर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी सिग्नल की स्प्लिटिंग के बारे में बताया गया है। आज हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो हमको सिग्नल, जो सिंगल सिग्नल है वो हमको जब हाई रेजोल्यूशन पर जाते हैं तो वो हमको स्प्लिटेड मिलता है, यानी एक से अधिक सिग्नल मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो जो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में या एनएमआर स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल का विपाटन या स्प्लिटिंग हो रही है, उसका रीजन ये होता है कि हमारे जो न्यूक्लियाई है या किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन अपने निकटवर्ती प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड होने के कारण उसके द्वारा जो सिग्नल दिया जा रहा है वो सिग्नल कई संख्या में स्प्लिट हो जाता है। तो जो सिग्नल की स्प्लिटिंग होती है वो सिंगलेट में, डबलेट में, ट्रिपलेट में, क्वाड्रेट में इस तरीके से हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो निकटवर्ती प्रोटॉन है, यानी जो नेबरिंग प्रोटॉन है, उसकी संख्या कितनी है। तो यूजुअली जो स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल होता है वो n+1 संख्या में स्प्लिटिंग हमको मिलती है। जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में जो निकटवर्ती या नेबरिंग जो प्रोटॉन की संख्या अगर 2 है, तो हमारा जो प्रोटॉन इसके कारण अफेक्ट हो रहा है उसका सिग्नल n+1 यानी 2+1 यानी 3 सिग्नल्स में स्प्लिट हो जाएगा और हमको ट्रिपलेट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एनएमआर सिग्नल है वो कैसे स्प्लिट होता है, और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसके बारे में बात करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा जो प्रोटॉन है वो रिवॉल्व करता है, स्पिन करता है, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और इसी तरीके से जो उसके नेबरिंग में जो न्यूक्लियाई या प्रोटॉन है वो भी स्पिन कर रहा है, उसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती है, जिसके कारण जो एनएमआर सिग्नल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें कि चलिए इसको हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेके कि हमारे पास हमने इथेनॉल का एग्जाम्पल लिया है। इथेनॉल CH3CH2OH। इसको अगर हम एक्सपेंडेड वे में लिखें, एक्सपेंड करके लिख दें, तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, जहां पर हमारे जो ये प्रोटॉन होंगे, इसको हम लोग ये समतुल्य प्रोटॉन, यानी ये तीनों ही प्रोटॉन एक तरीके के प्रोटॉन हैं, और ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन एक तरीके के प्रोटॉन हैं, लेकिन ये प्रोटॉन इन प्रोटॉन से भिन्न है। इसी तरीके से ये वाला प्रोटॉन इन प्रोटॉन से भिन्न है। तो एक तरीके से, और थर्ड नंबर का प्रोटॉन हमारा ये है। तो इस सिस्टम में, या हम कहेंगे इथेनॉल का जो हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल में 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, जिसको हम लोग ऐसे बता दें कि ये प्रोटॉन ए, ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, ये बी, ये भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, और इसका नाम हमने दिया है सी। तो हमने जब आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करते हैं, तो वहां पे हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल, तो जो इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम,
ये किया जाता है बेसिकली 4 पॉइंट्स में कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, फिर हमारी पोजीशन ऑफ सिग्नल्स पर, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, तीसरे नंबर पे आता है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। एक और पॉइंट है हमारा इंटेंसिटी। तो आप इंटेंसिटी को इसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं कि हम इंटेंसिटी को यहाँ नंबर ऑफ सिग्नल से भी इंटेंसिटी यहीं पे ऐड कर दें इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली जब हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, या हमको एग्जाम में अगर हम बात करें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इथेनॉल का एनएमआर स्पेक्ट्रा आप ड्रॉ करिए, तो उस कंडीशन पर आपको अगर इथेनॉल का एनएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ करते हुए ये 3 पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखते हुए बढ़ना पड़ेगा। तो अगर हमको इसके सिग्नल्स को ड्रॉ करना है तो हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे और उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी कितनी होगी, फिर उन सिग्नल की पोजीशन कहाँ पे होगी और वो सिग्नल की स्प्लिटिंग कहाँ पे होगी। तो हम आज मेन फोकस हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स पर है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल में ए, बी और सी 3 तरीके के प्रोटॉन हैं। तो ए का जो एनवायरनमेंट होगा, केमिकल एनवायरनमेंट, इसके लिए एक जैसा है। तो इनका केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसा, इसलिए ये जो ए से हमने मेंशन किया है ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो ये एक तरीके के प्रोटॉन हुए। उसी तरीके से प्रोटॉन बी, ये दोनों का ही केमिकल एनवायरनमेंट सेम है लेकिन इनसे डिफरेंट है। तो जो प्रोटॉन बी इक्विवेलेंट प्रोटॉन हुए ये सेकेंड टाइप के हो गए, और इसी तरीके से प्रोटॉन सी हमारा थर्ड टाइप का प्रोटॉन हो गया। तो इन टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, ए, बी और सी, यानी हमको इथेनॉल के स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं स्प्लिटिंग की। तो मेन हमारा फोकस है इस टॉपिक में स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। तो हमने ये बताया कि जो सिग्नल की स्प्लिटिंग हो रही है वो हमारे जो नेबरिंग प्रोटॉन के कारण हो रही है, यानी जो ए प्रोटॉन है उसके निकटवर्ती यानी नेबरिंग प्रोटॉन बी है। तो ए के स्पिन करने के कारण एक जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उसी तरीके से बी के स्पिन करने के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, और ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण हमारा जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल। अब देखते हैं स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी। तो स्प्लिटिंग का जो फॉर्मूला है वो है, जो स्प्लिटिंग होती है n+1 संख्या पे होती है, यानी n इज नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 0 ppm पे हम लोगों ने रेफरेंस को बना लिया, TMS को बना लिया। अब हमको तीनों सिग्नल्स को बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि हम स्प्लिटिंग से पहले हम यहाँ पे रफली मार्क कर लेंगे कि हमारे सिग्नल्स कहाँ कहाँ आएंगे। तो हमारा जो प्रोटॉन सी है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का रहता है, जिसके कारण ये डी शील्डिंग इफेक्ट देता है। तो डी शील्डेड जो हमारा प्रोटॉन है ये हमको डाउन फील्ड पर सिग्नल देगा। तो जो हमारा प्रोटॉन सी है वो हमको यहाँ पर सिग्नल देगा, इसको हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ऑक्सीजन का इन्फ्लुएंस इस पर है, तो उसके नेक्स्ट हमारा जो सिग्नल होगा वो हमारे प्रोटॉन बी का होगा, और उसके बाद जो सिग्नल मिलेगा वो हमारे प्रोटॉन ए का रहेगा। तो ये सी का है, ये बी का है और ये ए का है। तो ये जो सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं ये लो रेजोल्यूशन पर, ये निम्न विभेदन यानी लो रेजोल्यूशन पे हम देखते हैं कि हमारे सिग्नल इस तरीके से हमको मिल रहे हैं। लेकिन जब इसका हम लोग हाई रेजोल्यूशन पर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो सिंगल नहीं है, ये स्प्लिटेड है।
यानी जो ये हमको सिंगल पीक दिख रही है, ये जब हम इसको हाई रेजोल्यूशन पर देखते हैं तो ये स्प्लिटेड मिलती है। तो ये स्प्लिटिंग कैसे होगी इसको देखते हैं। और यहाँ एक और चीज़ बता दें कि जो हम लोगों ने यहाँ पर सिग्नल्स की पीक बनाई है, वो जो इंटेंसिटी है उसको आप यहाँ समझ लीजिए कि हमारे प्रोटॉन ए की संख्या, प्रोटॉन सी की संख्या केवल 1 है, इसलिए यहाँ पर हमने इस पीक को छोटा बनाया है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन बी की संख्या 2 है, तो फिर इसके पीक की इंटेंसिटी सी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। और जो प्रोटॉन ए है वो 3 है, उसमें 3 प्रोटॉन है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। तो जो सिग्नल की स्प्लिटिंग है उसको हमने बताया कि n+1 संख्या में होगी। तो हम देखेंगे हमारे प्रोटॉन ए के लिए उसका पड़ोसी बी है और बी में नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 2 है, तो हमारा n की वैल्यू ए के लिए उसका जो नेबरिंग है उसकी संख्या कितनी है, 2 है। तो हमारा जो प्रोटॉन ए विल स्प्लिट into n+1 where n is equals to 2. Therefore, number of signal will be 2 plus 1, that is 3, and we will get triplet in this case. Now, B के लिए उसका पड़ोसी प्रोटॉन C भी है और A भी है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो C है ये रैपिडली एक्सचेंज होता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारे इथेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसका कंटिन्यूसली या रैपिडली एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो एक्सचेंज है वो इतना जल्दी होता है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस इस पर नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पर केवल ए का ही इफेक्ट देखते हैं बी के ऊपर। तो हमारे बी प्रोटॉन के लिए जो नंबर ऑफ सिग्नल स्प्लिट होने पर कितने होंगे, केवल ए के द्वारा। तो ए की संख्या 3 है, तो यहाँ देखते हैं हम प्रोटॉन बी विल स्प्लिट इनटू n+1, और यहाँ पे n की संख्या कितनी है, 3, क्योंकि ए प्रोटॉन बाय ए प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमारे सिग्नल हो जाएंगे 3 + 1 यानी 4 क्वाड्रेट। तो इस तरीके से, और ये वाला जो सिग्नल अनअफेक्टेड रहता है क्योंकि रैपिड एक्सचेंज के कारण। ये अनअफेक्टेड है क्योंकि रैपिड एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन विथ इथेनॉल मॉलिक्यूल। तो अब इसके हम जब सिग्नल को ड्रॉ करेंगे तो स्प्लिटेड सिग्नल हमको इस तरीके से मिलेंगे, जिसको हम यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। ये टीएमएस के कारण हो गया। 2 ए सिग्नल हमारे ट्रिपलेट में हो रहा है, जिसके लिए हम ऐसे ड्रॉ किए। उसके बाद बी सिग्नल हमारा क्वाड्रेट में हो रहा है और सी सिग्नल अनस्प्लिटेड रहता है। तो ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया और ये सी के लिए। डियर स्टूडेंट, इसे आप घर पे प्रैक्टिस करिए और कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए। थैंक यू।